जल्द गिरफ्तार होगी शाइस्ता परवीन, अब बच नहीं पाएगा गुड्डू मुस्लिम। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बड़ा दावा। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, बल्कि इन आरोपियों ने पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की भी नाक में दम कर रखा है, और वो हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो अभी तक पुलिस को चकमा देकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इस बीच अब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, उमेश पाल केस में पुलिस को चकमा देने वाले ये दोनों आरोपी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बात का खुलासा खुद यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने किया है। ये दोनों 24 फरवरी की घटना में वांछित हैं। गुड्डू मुस्लिम तो शूटर ही था, और इसको आपके चैनल्स ने पूरे देश को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से दिखाया। शाइस्ता परवीन इस प्रकरण में टोटल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, और इस कारण से इस केस में उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ पाना इतना भी पुलिस के लिए आसान नहीं है, ये बात खुद अमिताभ यश ने मानी है। उनके मुताबिक बड़े माफिया गैंग जो होते हैं, इन लोगों के सपोर्टर ग्राउंड लेवल पर इनके लिए काम करते हैं, और तमाम मददगारों की मदद से ये लोग पुलिस को चकमा देने में न सिर्फ कामयाब हो जाते हैं, बल्कि अपने मददगारों की वजह से ये लोग पुलिस से भी बचते रहते हैं। बड़े माफिया गैंग्स हैं, इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है, अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं, और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है, और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर शुरुआत से ही माना जाता है कि ये काफी खतरनाक शूटर है और बमबाजी करने में भी काफी माहिर है। इस बात को अब खुद यूपी एसटीएफ के चीफ ने भी मान लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है, और इसकी अतीक ने जमानत कराई थी, जिसके बाद से ये अतीक के लिए काम करने लगा था। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है, और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। पूर्व में भी इसका जब इंट्रोगेशन हुआ था तो ये जानकारी में आया था कि ये पटना बेऊर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब इसे सजा हो गई थी, 10 वर्ष की सजा एनडीपीएस एक्ट में हुई थी, उसके बाद अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई थी, और तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था। यूपी एसटीएफ चीफ के मुताबिक उमेश पाल केस में जिस तरह के खुलासे और जिस तरह से लोगों के नाम सामने आए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अतीक का पूरा परिवार ही अपराध की दुनिया में शामिल है। और शाइस्ता जिस तरह से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये गैंग के कार्यों में शामिल रही हैं। इस केस में तो और भी बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं। यहाँ तक कि अतीक की बहन, अतीक के बहनोई, जो मेरठ में सरकारी डॉक्टर थे, उन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को अपने यहाँ शेल्टर दिया, उसे पैसे दिए, तो पूरी तरह से वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। और अतीक का ऐसा लगता है कि जैसे पूरा परिवार ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो गया। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े करीब करीब सभी आरोपी या तो पकड़े गए हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार हो चुके हैं, बल्कि इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी और साजिशकर्ताओं यानी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को अस्पताल ले जाते हुए पुलिस घेरे में 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि इससे 2 दिन पहले ही अतीक के बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला था। ऐसे में अब पुलिस के लिए शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ पाना एक चैलेंज भी बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए
वन इंडिया हिंदी।